इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है डल्को लैक्सेटिव है। देखिए, लैक्सेटिव उन ड्रग्स को कहते हैं, एक पूरी क्लास है ड्रग्स की। उन ड्रग्स को लैक्सेटिव कहते हैं जो ड्रग्स कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करती हैं। मुख्तलिफ तरह की लैक्सेटिव्स होती हैं, कुछ शरबत की फॉर्म में आती हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं, कुछ रेक्टल इंसर्शंस हैं, मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स होती हैं। आज की जो ड्रग है इसका नाम है बाइसेकोडिल। 5 mg में आती है, टैबलेट्स है और लेग्जेटिव क्लास से बिलोंग करती है। कॉन्स्टिपेशन, बेसिकली आपके पास कॉन्स्टिपेशन ये होता है कि जो हमारे जीआईटी में जो फूड है, हम जो खाना खा रहे हैं, उससे जो नमकियात हैं जो जरूरी है वो तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं जिस्म में, लेकिन जो खाना वेस्ट हो जाता है जिसको एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, फिर वो नॉर्मली तो ये कि बॉडी से रिमूव हो जाना चाहिए, लेकिन किसी भी वजह से वो खाना रिमूव नहीं हो रहा, हमारे पेट में जमा हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जीआईटी की जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, गैसेस जमा होती हैं, सर चकराता है, तो ओवरऑल हमारी हेल्थ जो है बड़ी डिस्कम्फर्ट में रहती है। अब वजूहात हैं, कभी कभी जो हमारी जीआईटी में जो पानी होता है वो कम हो गया है, या कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, या हमारे जीआईटी में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रही, या हमने कोई ऐसी मेडिसिन खा ली है जिसकी वजह से जो हमारा जो खुराक की नाली है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही, तभी वो जो एक्स्ट्रा वेस्ट है वो आगे मूव नहीं कर रहा। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। तो बाइसेकोडिल क्या करती है कि 5 mg की तो ये टैबलेट है, आप डोज बढ़ा सकते हैं 5 से 15 mg, यानी दिन में तकरीबन 3 टैबलेट्स आप ले सकते हैं। और अगर कंप्लीटली जो अपनी खुराक की नाली है उसको साफ करना है तो एक दिन में आप 30 mg तक टैबलेट्स ले सकते हैं, यानी 6 mg की टैबलेट्स एक दिन में आप ले सकते हैं, जिससे कब्ज बिल्कुल टूट जाएगा और आपको आराम मिलेगा। लेकिन याद रखिए, ज्यादा ड्रग खाने की वजह से, क्योंकि नौजिया या इस तरह हो जाता है, कभी कभी मतली होती है या सर चकराता है। एक बात है कि अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन बनी है और आप टैबलेट खा के उस कॉन्स्टिपेशन को तोड़ रहे हो तो कभी कभी रेक्टल ब्लीडिंग होती है, यानी जहां से खाना वेस्ट होना है वहां से फिर कभी कभी ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो ये इसके साथ एक प्रॉब्लम है। बर्निंग, जलन महसूस होती है, और अगर ज्यादा ड्रग खा लिए तो उससे डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन डायरिया में बदल सकता है, आपकी जिस्म से नमकियात वगैरह जाया भी हो सकते हैं। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स वैसे रिपोर्ट होती हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि उनको इससे भी एलर्जी होती है, तो अगर आपको कोई एलर्जी की कंडीशन महसूस हो रही है तो आप जो है उस ड्रग को लेना छोड़ देंगे। या कभी अगर किसी बंदे को अपेंडिक्स का मसला है, अपेंडिक्स के मसले में अपने पेट पे ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में आप डलकोलेक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या अगर याद रखें कि आपके इंटेस्टाइन में कोई मरोड़ आ गया है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, तो ऐसे मरोड़ को खत्म करने के लिए सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है। ऐसे मरोड़ में फिर आप ये ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए खुद से ड्रग इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लीजिए। प्रेगनेंसी के हवाले से भी कोई इस तरह पाबंदी नहीं है, आप प्रेगनेंसी में भी ये ड्रग ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी डोज में। प्रेगनेंसी में आप इस ड्रग की डोज को बढ़ाएं मत, थोड़ी डोज रखें और अपने गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी करें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछें, साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।